आप सभी को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। अभी अभी विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों के द्वारा बहुत ही उत्साह से, भक्ति भाव से शानदार कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण किया गया। व्यक्तित्व के निर्माण में दो बातों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, एक शिक्षा और दूसरा संस्कार। निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्ययन करने से व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत आवश्यक है। संस्कार रहित शिक्षा साक्षर को राक्षस बना देती है। शाब्दिक दृष्टि से भी साक्षर का उल्टा राक्षस ही होता है। अगर शिक्षा है और संस्कार नहीं है तो व्यक्ति देश और समाज के लिए किसी काम का नहीं होता। आज की शिक्षा व्यक्ति को चिकित्सक बनाती है, इंजीनियर बनाती है, व्यापारी बनाती है, वैज्ञानिक बनाती है, सैनिक बनाती है। लेकिन अगर चिकित्सक में संस्कार नहीं है तो मरीज के प्रति उसके मन में संवेदना नहीं हो। इंजीनियर में संस्कार नहीं है तो घटिया माल मिलाकर पुल बना देगा। व्यापारी में संस्कार नहीं है तो खाद्य पदार्थों में अखाद्य वस्तुओं की मिलावट करेगा। ऐसा व्यक्ति समाज के किसी काम का नहीं होता। संस्कार के लिए बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति के सामने कोई उत्तम आदर्श होना चाहिए। भारत की संस्कृति तप और त्याग की संस्कृति है। हमारे भगवान श्री राम घर घर में पूजे जाते हैं। हर माँ ये चाहती है मेरा बेटा राम जैसा हो। हर पिता ये चाहता है मेरा बेटा राम जैसा हो। हर भाई ये चाहता है मेरा भाई राम जैसा हो। हर पत्नी ये चाहती है कि मेरा पति राम जैसा हो। दलित, शोषित, वंचित, उपेक्षित प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति ये कामना करता है कि मुझे श्री राम जैसा सखा प्राप्त हो। दुनिया का हर नागरिक ये चाहता है कि जिस देश में मैं रहता हूं वहां राम राज्य हो। और सब जाने दीजिए, यहां तक कि रावण जैसा महाबलशाली भी ये चाहता है अगर शत्रु भी मिले तो राम जैसा होना चाहिए। ऐसा क्यों? भगवान श्री राम की शब्दों की इतनी पूजा होती है, इसका कारण क्या? इसका कारण ये नहीं है कि वो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र थे, राजकुमार थे। इस देश में राजा तो राज हुए हैं, लेकिन राजा होने से किसी का सम्मान नहीं हो जाता। सम्मान तो उसी का होता है जो देश और समाज के लिए कोई त्याग करता है। जरा स्मरण करिए उस घटना का। एक वो दिन था जब महाराज दशरथ की राजसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ, कल अयोध्या के सिंहासन पर भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ ने स्वयं जाकर राम जी को सूचना दी, राम कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, इसलिए रात्रि भर इन मंत्रों का तुम्हें जाप करना है। ये मंत्र साधना करनी है, ये अनुष्ठान करने हैं। और भगवान श्री राम रात भर जानकी जी के साथ जागते हुए अनुष्ठान करते रहे। लेकिन नियति का खेल देखिए, सूर्य की किरणों के उदित होने के साथ साथ भगवान श्री राम को सूचना मिली कि पिता के वचनों की रक्षा के लिए
में जाना है। आप कल्पना करिए, अगर दूसरा कोई व्यक्ति होता तो ये समाचार सुनकर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता, और आज का कोई व्यक्ति होता तो संभव है वो अपने समर्थकों को साथ लेकर बगावत भी कर देता, पिता को मां को जेल में डाल देता, कोई सिंहासन पर बैठ जाता। भाई लक्ष्मण जैसे भाई जिसका साथ देने के लिए खड़े हो, उसे सिंहासन पर बैठने से कौन रोक सकता है? लेकिन भगवान श्री राम ने ऐसा नहीं किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रसन्नताम याम ने कथा विषेकता तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखम भूषणी रघुनंदनस्य मैं सरास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। राज्याभिषेक का समाचार सुनकर जिनके चेहरे पर प्रसन्नता की रेखा दिखाई नहीं हुई, और वनवास का समाचार सुनकर जिनके चेहरे पर विषाद की छाया दिखाई नहीं हुई, ये भगवान श्री राम के जीवन की एक ऐसी घटना थी जिसके कारण हम सब लोग उनके चरणों में श्रद्धा से शीश झुकाने लगे। रावण उसने तो अपने सिर काट काट कर भगवान शंकर को अर्पित करने में कोई संकोच नहीं किया। इतना होने के बाद भी रावण हमारे लिए आदर्श नहीं, रावण हमको प्रेरणा नहीं देता। क्यों? क्योंकि रावण का आचरण धर्म के विरुद्ध था। धर्म का सामान्य सा सिद्धांत यह है, जो हर काल में माना जाता है कि मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु दोषवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु। पराई स्त्री को मां समझिए, पराये धन को मिट्टी के समान समझिए, और अपनी आत्मा का दर्शन सबके भीतर करते हुए किसी को दुख मत पहुंचाइए। पर रावण में इनमें से एक भी बात नहीं थी। रावण सौंदर्य और संपदा का भूखा था। जब उसकी बहन शूर्पणखा ने जानकी जी के सौंदर्य का वर्णन किया, तो रावण उनको पाने के लिए साधु का वेश बनाकर गया और उसने भगवती जानकी जी का अपहरण कर लिया। संपदा का तो ऐसा लालच कि पुष्पक विमान के ऐश्वर्य का वर्णन सुनकर विष्णु की मर्यादा भूल गया और अपने सौतेले भाई कुबेर के ऊपर आक्रमण किया और उसने पुष्पक विमान को प्राप्त कर लिया। और दूसरों को सताने में रावण को इतना अच्छा लगता था कि दूसरों को रुलाने के कारण ही उसका नाम रावण पड़ गया। लेकिन धर्म के विरुद्ध इस प्रकार आचरण करने का परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि 1 लाख पूर्व और 1.25 लाख नाती ता रावण भर दिया न बाती। इसलिए याद रखना, भगवान श्री राम को आदर्श मानने का मतलब है हम लोग धर्म के मार्ग पर चले, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म, श्री राम धर्म के साक्षात मूर्त रूप है। और एक ही बात राम कथा से याद रखिए कि जिमि सरिता सागर में जाए यद्यपि ताहि कामना नाही, तिनि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील बन जाय सुहाए। जैसे नदियां बिना बुलाए सागर की ओर जाती है, वैसे सुख और संपत्ति बिना बुलाए धर्मशील मानव की ओर जाती है। हम सब लोग भगवान श्री राम को अपने जीवन का आदर्श समझे, उनसे प्रेरणा लें और संस्कारी बनकर संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए आगे बढ़े। यही राम कथा का संदेश मैं आपको देना चाहती हूँ। और एक बार फिर छोटे छोटे बच्चों ने जितने अनुशासन से उत्साह पूर्वक रामलीला का मंचन किया, उसके लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वाणी को विराम दे रही हूँ। जय श्री राम।